अगर कोई रिवर्सिबल इंजन होगा तो Q2/Q1 इज इक्वल्स टू T2/T1, ये रेशो भी सेम होगी कार्नट्स के केस में ऑब्वियसली, क्योंकि एफिशिएंसीज तो इस तरह से भी अगर हीट वगैरह आपको दिए हो, टेम्परेचर्स ना दिए हो। ठीक है, ये थी आपकी कार्नट्स हीट एफिशिएंसी। अब आपको रिवर्स कार्नट हीट इंजन का बता देता हूँ, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह के लिए जो केसेस थे, हीट पंप का जो हमने देखा था, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी आपने निकालनी हो तो वो किस तरह से होगी। वो भी सिंपल है, वो इधर इसी से जो है वो हम देख लेते हैं, वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। रिवर्स हीट इंजन, या इसको हम कहते हैं रिवर्स कार्नट हीट इंजन या रिवर्स हीट इंजन। रिवर्स हीट इंजन क्या होता है कि ये आपका सोर्स होता है और यहाँ पे आपका होता है रिवर्स हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर, जिसको आप हीट पंप भी कहते हो, HP, और ये होता है आपका सिंक। तो इसमें क्या होता है, आप सिंक से हीट ले रहे होते हो और कुछ वर्क कर रहे होते हो, Q2 हीट ले रहे होते हो, और Q1 हाई टेम्परेचर पे आप, मतलब रेफ्रिजरेटर का जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपने लो टेम्परेचर बॉडी से हीट लेनी है और उसको हाई टेम्परेचर पे भेजनी है। उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, वर्क रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को देखा था। तो अगर रिवर्स हो तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को देखते हैं हमें। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज़ COP, हम जिसको कहते हैं ना, COP, के से शो कर लें। उसमें क्या होता है, हमारा डिज़ायर्ड क्या होता है कि वो मैक्सिमम हीट जो है वो बॉडी से ले और मिनिमम हमें वर्क करना पड़े। तो इसकी ज़ाहिर है मैक्सिमम ऊपर है तो वर्क कम करना पड़े। तो इसमें क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो सिंपल, इसमें आपने कुछ नहीं करना। Q2 W आपको पता है किसके बराबर होगा, W आपका Q1 किसके बराबर होगा, Q2 प्लस W। तो W आपका होगा Q1 माइनस Q2। तो कार्नट्स के केस में आप क्या होगा, कार्नट्स के केस में T2, जिससे आप हीट ले रहे हो उसका टेम्परेचर सिंक का T2, T1 माइनस ये आपकी होगी कार्नट्स रिवर्स हीट इंजन की एफिशिएंसी T2। ये तो आपका होगा ना जनरल, Q2/Q1 माइनस Q2, ये आपकी होगी। टेम्परेचर्स को अगर आप देखोगे तो वो होगा T2/T1 माइनस T2, कार्नट्स रिवर्स इंजन एफिशिएंसी, हीट इंजन एफिशिएंसी। तो इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि इसमें कार्नट्स हीट इंजन में, और ये जो ClO7 था हमारा, ClO7 में जो हमने प्रूफ्स किए हैं और जो हमने हीट इंजन को डिस्कस किया है सारा, इसमें हमने एफिशिएंसीज़ को देखा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को देखा है। हीट इंजन अगर हम जनरली देखें तो इसकी एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2/Q1, इसको भी हमने देखा। कार्नट्स के केस में एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2/T1, इसको भी हमने प्रूफ किया। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर हम जनरल देखें तो वो होता है Q2/Q1 माइनस Q2। अगर हम कार्नट COP देखें रिवर्स इंजन की तो होगा T2/T1 माइनस। और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एफिशिएंसी जो होती है वो वर्क डिवाइडेड बाय हीट इन जो होती है। तो ये हमें न्यूमेरिकल्स में जो है ना वो समटाइम्स एफिशिएंसी का ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, W नेट डिवाइड बाई Q1, और ये होता है जो हमने Q2 लिया और वो उसके लिए हमें वर्क। तो ये चीज़ें भी हमें न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो
थोड़ा घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हमारा था CLO 7, जिसमें हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो हम देखेंगे। तो ये था आपका CLO 7। थैंक यू।